हर बार लोगों ने बहस करी है इंसान के एग्जिस्टेंस के ऊपर और वो कितनी तकलीफ से गुजरता है। और इसी में एक कंट्रीब्यूशन किया है प्लाइनी द एल्डर ने। वो अपनी किताब द नेचुरल हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम सवाल उठाता है। वो कहता है कि इंसान पैदा होता है, न उसके पास पंजे होते हैं, न मजबूत खाल होती है, न पर होते हैं, न ही तेज दांत होते हैं। जब दूसरी मखलूक पैदा होती है तो फौरन चलना, तैरना, शिकार करना या उड़ना जानती है। लेकिन इंसान वो रोता हुआ पैदा होता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना खाना तक सीखता है। यहाँ तक कि प्लाइनी लिखता है कि इंसान फितरतन सिर्फ एक चीज जानता है, रोना। वो मजीद कहता है कि इंसान ही वो मखलूक है जिसे मौत का डर सताता है, जो अपनी कब्र के बारे में सोचता है, जो मुस्तकबिल से परेशान रहता है, जो हिर्स करता है, जो गुस्से में हद पार कर देता है। और सबसे अफसोस की बात कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कोई दूसरी मखलूक नहीं बल्कि दूसरे इंसानों के हाथों ही उठानी पड़ती है। लेकिन यहीं से प्लाइनी की सोच बदलती भी है। वो महसूस करता है कि शायद इंसान की कमजोरी असल में उसकी ताकत है। शेर पैदा होता है और पूरी जिंदगी शेर ही रहता है। परिंदा पैदा होता है और उड़ना जानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर इंसान वो कुछ भी जाने बगैर पैदा होता है और फिर अपनी मेहनत से सब कुछ सीख लेता है। इल्म, जुबान, फलसफा, शहर बनाना, कानून बनाना, तिब सीखता है, सितारों के बारे में जानता है, समंदर के बारे में सीखता है, और वो चीजें भी जिनका तसव्वुर भी दूसरी मखलूक नहीं कर सकती। प्लाइनी के लिए इंसान इसलिए अजीम नहीं कि वो सबसे ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि वो सबसे कमजोर होकर भी सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा बदलता है और अपनी फितरी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी कुव्वत बना लेता है। और इसीलिए प्लाइनी ने अपनी किताब की इब्तिदा में ही लिखा था, मैन इज द हाईएस्ट स्पीशीज इन द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। यानी सारी कमजोरियों के बावजूद इंसान अब भी खल्कियत का सबसे हैरत अंगेज राज है।